सोशल मीडिया पर आपने एक वीडियो वायरल होते हुए देखा होगा जिसमें एक 19 साल का लड़का अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद दौड़कर अपने घर आता है और सबसे अहम कहानी यह है कि वो सेना में भर्ती होना चाहता है। उसी की तैयारी के लिए वो ड्यूटी से घर आता है और सबसे जो एक ज़रूरी चीज़ है वो ये जानना कि उस लड़के की माँ अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है। ये सपने किस तरह से बुने जा रहे हैं, कैसे इन सपनों को पाला जा रहा है, उसी लड़के की कहानी जानने के लिए हम पहुंचे हैं नोएडा के बरोला जगह पर, जहां वो लड़का अपने भाई के साथ एक किराए के कमरे में रहता है। कैसी वो जिंदगी गुजारता है और किस तरह से अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, वो कहानी दिखाने के लिए हम पहुंचे हैं। देखिए, एक छोटा सा ये कमरा है जहां पर प्रदीप मेहरा अपने भाई पंकज के साथ रहते हैं और यहीं पर वो उनके भाई भी उसी कंपनी में काम करते हैं जहां वो प्रदीप मेहरा काम करते हैं। दोनों लोग हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। प्रदीप हैं जिनकी कहानी आपने देखी होगी सोशल मीडिया पर। लोग जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर प्रदीप कैसे अपना जीवन जी रहे हैं, कैसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले प्रदीप से बात करते हैं। प्रदीप, अब सोशल मीडिया पर आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है, पहले तो ये बताइए उसके बाद आपको किस किस के कॉल आ रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है और क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मुझे कॉल बहुत लोगों से आ रहा है और बहुत लोग मुझे मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि तू भाई बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ऑल द बेस्ट। बहुत लोग मुझे मतलब मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं और बहुत सारे लोगों का प्यार मुझे एक साथ मिल रहा है, तो मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो रहा हूँ। और कॉल तो फिर कॉल पता नहीं, मुझे अब मेरे उसमें नए नंबर आ रहे तो उस हिसाब से मैं बता नहीं सकता किस किस के कॉल हैं अभी फिलहाल। अच्छा, मुझे ये बताइए, प्रदीप मेहरा की अपनी कहानी बताइए पूरी। जो 2 मिनट के एक वीडियो में जो हमने देखा वो तो है ही, उसके अलावा और उसी को तफसील से बताते हुए क्या कहना चाहेंगे प्रदीप आप? और स्टार्ट करो तो अपने घर से, उत्तराखंड से। तो एक ही कमरा हमारा, जैसे मकान है तो हमारा एक मकान है, उसमें एक ही रूम है हमारा। तो उस रूम में हम रहते हैं। तो फिर एकदम से फिर 12वीं पास मेरे भाई ने किया, उसने फिर जॉब करने के लिए नोएडा आ गया था। उसके बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई पूरी करी तो बाद में मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई। फिर मम्मी को लेके हम इधर में आया नोएडा में। तो फिर हमने घर, अभी मम्मी का इलाज चल रहा है और इसलिए मुझे जॉब करनी पड़ रही है, पढ़ाई मेरी रुकी पड़ी है अभी। तो आप सेना में भर्ती होना चाहते हैं? हाँ, इंडियन आर्मी में मेरा सपना है जाना, बचपन से ही शौक था जाना। तो अभी फ़िलहाल जो जितना मेरा मुझसे हो सकता है मैं उतनी पूरा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मम्मी अस्पताल में हैं, यहाँ आप भाई के साथ रह रहे हैं, मम्मी की तीमारदारी कौन कर रहा है वो पूरा अगर आप बता पाए, मैनेज कैसे कर पा रहे हैं आप? मैंने सर बस ऐसे ही थोड़ा बहुत कर्जा वर्जा ले रहे हैं अभी इधर उधर से, तो जिसके कारण अभी फ़िलहाल मम्मी का मतलब इलाज भी चल रहा है कर्जे के कारण। और बाकी भी जो सैलरी वैली होती है मतलब फिर जमा कर के जितना हो सकता है उतना देते हैं और जितना अपना के रूम का रेंट वगैरह खाना पीना जितना होता है वो निकालते हैं। बाकी अपनी भर्ती का तो फिर दौड़ वड़ चलता ही है। ठीक है, यहाँ ये बताइए कि आप जॉब करने जाते हैं, यहाँ कैसे जाते हैं, वहाँ कितने घंटे की ड्यूटी है, टाइमिंग क्या है, और वहाँ से आप दौड़ कर आते हैं, वो वीडियो तो हमने देखी। और ये क्यों आपने डिसीजन लिया? मुझे इंडियन आर्मी में जाना है तो फिर मुझे डिसीजन इसलिए लेना पड़ा क्योंकि मेरे पास जो टाइम बचता है वो बच नहीं पाता। क्योंकि मैं शिफ्ट जाती है तो 11 बजे अगर मैं यहाँ से घर से ड्यूटी जाता हूँ तो मुझको रात को 9:30 बजे छुट्टी होती है। तो 11 बजे अगर मैं जाता हूँ 9:30 बजे घर पे आता हूँ तो फिर मुझे घर पे आके खाना वाना बनाना होता है, क्योंकि मेरा भाई जो है वो अभी नाइट ड्यूटी पे करता है। तो जब ये नाइट ड्यूटी करता है तो फिर घर पे आके खाना बनाना होता है, तो 12, 1 या 1:30 तक बज जाते हैं। फिर खाने पीने तक 2 भी बज जाएंगे किसी दिन। तो 2 बजे के बाद फिर भाई आता है तो भाई के लिए थोड़ा रुकना पड़ता है, थोड़ा बहुत टेंशन होती रहती है, तो मतलब इसके लिए रुकना पड़ता है। तो फिर जब ये रूम पे आ जाता है फिर उसके बाद दोनों साथ में सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के आराम से ड्यूटी के लिए जाते हैं। मम्मी को क्या बीमारी है? मम्मी को अभी फ़िलहाल लीवर में सूजन आ रही है, आंतों में सूजन है, इन्फेक्शन है, टीबी भी है और लीवर में सूजन है, खाना पचता नहीं है। ये मम्मी है अभी तोमर मल्टी स्पेशलिटी नागलोई में, प्रताप बिहार। पिताजी के बारे में क्या कहना? पिताजी घर पे किसान है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे अब जब लाखों लोग आपकी ये कहानी देखना चाहेंगे, किस तरह से आप महसूस कर पा रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना लोग मेरे उत्साह बढ़ा रहे हैं, मनोबल बढ़ा रहे हैं मेरा। और बहुत सारे लोग मुझे मतलब बहुत बढ़िया ढंग से बहुत बढ़िया कमेंट करके मुझे मेरा जो उत्साह है वो और तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, जिससे मैं मतलब जो जोश है मेरे अंदर वो और ज़्यादा दौड़ आर्मी के में जाने का वो हो रहा है। और जाकर क्या वजह है कि आर्मी ही आपने चुना कि आर्मी में ही जाना है?
आर्मी में जाना है क्यों, मुझे बचपन से मुझे यही शौक था, आर्मी के बारे में बहुत सुना था कि आर्मी ये ऐसी होती है, आर्मी ऐसी होती है, तो मुझे मतलब बचपन से ही देश सेवा का ज़्यादा ही शौक था। अच्छा, तो अभी जब भर्तियां निकलेंगी तो आप अप्लाई करेंगे? अप्लाई करूँगा सर पक्का, इसीलिए तो लगाऊँ, अप्लाई करूँगा करके। तो आपकी कहानी से हजारों बच्चे मोटिवेट होंगे, जाहिर सी बात है, लोग अपने घरों में अपने बच्चों को दिखाएंगे। इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं जो और लोग भी, आपकी एक कहानी है, वो चेहरा लाखों लोगों के संघर्ष का आप एक तरह से चेहरा बन गए हैं, क्या उन लोगों को कहना चाहेंगे जो इस तरह के संघर्ष कर रहे हैं? मैं बोलना चाहूँगा कि कभी हार नहीं माननी है, बस मेहनत करती रहनी है, चाहे कैसी भी परेशानी आ जाए सामने, उन सभी परेशानियों को हल करते हुए आगे बढ़ना है। ये नहीं सोचना है कि मेरे पास ये परेशानी आ गई तो मैं रुक जाऊंगा, या कोई बहाना नहीं ढूंढना है कि मेरे आज पाँव में लग गई या मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मेरे हाथ में लग गई मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये सिर्फ बहाने होते हैं। बाकी तो अपना सब अपने अंदर की आग होती है, जो मैं पुरानी बातें जो मेरे साथ घट चुका है उन्हीं चीज़ों को याद करके दौड़ते रहता हूँ। मतलब जो जैसी ज़िंदगी हमारी कटी थी पहले, बताइए। मकान जैसे हमारे पास पहले मकान नहीं था, 2-3 साल हम इधर उधर किसी और के मकान पे रहे थे, फिर मम्मी ने मकान लगाया, हमको 50,000 ऐसे ही मतलब इंदिरा आवास का हमको एक वो मिला, थोड़ा सा आर्थिक सहायता मिली इंदिरा आवास से, जिसके चक्कर में हमने फिर थोड़ा पैसा अपने तरफ से लगा के एक मकान लगाया, जिसमें से हमने एक कमरा निकाला, बस उसी में हमारी फैमिली थी। तो गरीबी देखिए तो उस हिसाब से हमको पता है कि हमारे साथ क्या घटा हुआ है, तो बस इसीलिए मुझे आर्मी में तो पहले से बचपन से ही शौक था, लेकिन फिर जब उत्साह मेरा बढ़ जाता है कि यार हाँ आर्मी में जाना है तो थोड़ा सही जगह चले जाऊँगा करके। अल्मोड़ा के रहने वाले हैं? अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ, उत्तराखंड, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। तड़ाकताल। देखिए, प्रदीप कह रहे हैं हार नहीं माननी है, ये बहुत बड़ी लाइन कही है कि कुछ भी हो जाए हार नहीं मानने और अपने अंदर की आग को जिंदा रखना है। ये कहानी है प्रदीप मेहरा की, और प्रदीप मेहरा के साथ उनके भाई भी हैं, पंकज, जो इस कमरे में उनके साथ रहते हैं। दोनों भाई नौकरी करते हैं। पंकज से जरा बात कर लेते हैं। पंकज, आपके भाई तो, उनकी कहानी लाखों लोग देख चुके हैं, इंस्पायर करने वाली कहानी है, मोटिवेशन करने वाली, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, इससे ये और सारे नौजवानों का मनोबल बढ़ेगा, इस कहानी से सबका मनोबल बढ़ेगा, और कभी रुकना नहीं चाहिए, जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। सर, भाई सेना में जाना चाहता है? भाई सेना में जाना चाहता है सर हमेशा। तो आप कैसे इनकी मदद कर रहे हैं इनके सपने को पूरा करने के लिए? सर, पहले ये गांव में था तो मैं यहाँ अकेले था, तो मैं अकेला सब कुछ हैंडल करता था। उसके टाइम जब मम्मी की तबीयत खराब हो गई, फिर ज़्यादा लोड होने लग गया, फिर इसीलिए मैंने उसको बोला कि अब तेरे को मेरे साथ हेल्प करनी पड़ेगी, दोनों भाई जॉब करेंगे तो थोड़ा जो कर्जा वर्जा है हमारा कम हो जाएगा, तो पार्ट टाइम अपना ये दौड़ करियो, सुबह शाम जब तेरे को टाइम मिलेगा तो तब वो काम कर लियो तू, लेकिन थोड़ा हेल्प कर देगा कि हम दोनों साथ में मिलकर हेल्प करते हैं। एक छोटा कमरा हम देख रहे हैं, किराए का है ये, कितना किराया देते हैं इसका? इसका 25,000। 2500 रुपया। अच्छा, और अब भाई सेना में जाएगा, मम्मी की देखभाल कौन कर रहा है? मम्मी की मौसी कर रही है अभी। अच्छा, मौसी कर। हाँ, मौसी वहाँ रहती मौसी, हम दोनों भाई ड्यूटी जाते तो कौन देखेगा मम्मी के लिए। उन्हीं के भाई हैं प्रदीप, जिनकी कहानी आपने ज़रूर देखी होगी, और ये कहानी है प्रेरणा देने वाली कि किस तरह से जो आपके सपने हैं उनको पूरा करने के लिए कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह के हालात हों, झुकना नहीं है, दौड़ते रहना है तब तक आप अपने सपने को हकीकत में तब्दील ना कर दें। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, नोएडा।